हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फाइलिप्स या फिर जिसको आप लोग फाइलोजेनेटिक बोलते थे उसके बारे में बताया। लेकिन इस क्लास में मैंने आपको उसी क्लास में बताया था कि जो अगली क्लास होने वाली है उसमें हम आपको डिजिटल टैक्सोनॉमी के बारे में बताएंगे। डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो आपको पता होगा कि मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं जो आपके 6 वाले यूनिट में है। इस यूनिट में केवल 3 टॉपिक्स और बची है, जो है आपका डिजिटल टैक्सोनॉमी। क्या बचा है आपका? डिजिटल टैक्सोनॉमी बचा है, डेल्टा सिस्टम डेल्टा सिस्टम बचा है और आपका बचा है इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। ये 3 टॉपिक बची है जिसमें से आज हम डिजिटल टैक्सोनॉमी के टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अगले क्लास में आज ही के दिन अगले क्लास में डेल्टा सिस्टम के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो होगी तीसरी क्लास हमारी इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी, यानी कि तीनों टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि एक बाय एक क्लास होगी डिजिटल टैक्सोनॉमी की, फिर अगली क्लास होगी डेल्टा सिस्टम की, फिर अगली क्लास होगी इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। तो ये 3 क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस 3 क्लास से आपका 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 7वें यूनिट को कवर कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे, जैसे आपका एक्सेल, वर्ड, जो भी है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उन सब चीजें को अगले टॉपिक में अगले कवर में हम अगले दिन इसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि बदलते भारत में भी अब डिजिटली इंडिया भी बनने जा रहा है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट आपकी डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रही है, उसी दौर में यह जो आपका टैक्सोनॉमी यानी कि प्लांट है, इसको भी डिजिटली बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस पहले के लोग होते थे, जो भी प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, तो उसको उन लोग कॉपी पेन में नोट करते थे। हर्बेरियम टेक्निक के द्वारा उसको सीट पे रखते थे, उसके स्पीशीज को वहां पे रखते थे, उसका नॉमेनक्लेचर करते थे, उसका टैगिंग करते थे। हर चीजें क्या होती थी, एक नोटबुक पे हुआ करती थी। ठीक, यानी कि नोटबुक पे हुआ करती थी, जो काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता था। कहने का मतलब ये कि उसको सुरक्षित सेफ रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता था। ठीक, छोटे बड़े इंसेक्ट उसमें लग जाते थे, खराब हो जाते थे वो सब, जो भी कागज के बने हुए थे। लेकिन इस डिजिटल टेक्सोनॉमी में क्या है, जो भी डाटा होगी आपकी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड, ठीक, फॉर एग्जांपल उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, यानी कि उसके बारे में कौन सी फैमिली का है, उसका नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, यूज क्या है, तो उन सब बातें को पहले नोटबुक में नोट आउट किया जाता था। उसके बाद उसको सेफली रख दिया जाता था, क्योंकि इतना तो है नहीं कि सभी हर एक चीज़ों को सभी लोग याद करके रख सके माइंड में, ठीक? उसको क्या किया जाता था कि नोट आउट करके रख दिया जाता था। लेकिन अब के डेट में क्या है, उसी सब चीज़ों को कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया जाता है, उसपे स्टोर कर लिया जाता है, ताकि आपके भविष्य में कोई भी आपका स्पीशीज प्लांट विलुप्त भी हो जाए तो फिर भी उसका डाटा हमारे पास रहे, ठीक? एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करना, यानी कि वो जो आपका कंप्यूटर पे जो भी चीजें आप स्टोर करेंगे, तो 2-4 लाइन की तो बात नहीं होगी, वो काफी पेजेस होंगे उसमें। ठीक, उसको वहां पे डीपली डिस्क्राइब किया जाएगा, कौन से प्लांट का है, उसका फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, फ्लोर फार्मूला क्या है, यूज क्या है, यानी कि बहुत सारी चीजें वहां पे एक एक फैमिली के हर एक प्लांट के बारे में रखा है। यानी कि फ्लोरा को भी डिजिटली बना दिया गया है। उसके बाद ई फ्लोरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। अब डिजिटल हर्बेरियम को भी डिजिटली बना दिया गया है। डेल्टा सिस्टम यानी कि उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यही बात है आपके डिजिटल टेक्सोनॉमी। ठीक, यानी कि हर चीजों को कंप्यूटर पे रखना। ठीक, तो एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझिए आप लोग। इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें क्या है, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी कि उसकी पहचान के लिए क्या क्या चीजें, जैसे वो कौन सी फैमिली का है, उसका नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, कैसे प्लांट है, सब चीजों को वहां पे रखा जाता है। डिस्क्राइब आप डिजिटल ई फ्लोरा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं, ई फ्लोरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा।
और उसके जो भी उसमें जो फ्लोरा यानी कि प्लांट्स आएँगे, जिस फैमिली में जो प्लांट आएँगे, उसका भी डिजिटली रूप से हम लोग स्टोर करेंगे। डिजिटल हर्बेरियम है, ठीक? यानी कि हर्बेरियम शीट जो होगी, उसमें जो बातें लिखी जाएगी, उसको भी हम लोग अपने स्टोर यानी किस पे करेंगे? कंप्यूटर पे कर देंगे। तो ये सब बातें किसमें होती है? डेल्टा सिस्टम में। अब समझते हैं कि ई फ्लोरा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा है, एक प्रकार के कंप्यूटर का कंप्यूटेशनल जो है कि ये मेथड है, ठीक? जिसमें क्या होता है, हम जो भी डाटा रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहीं गया, कोई डाटा यानी कि किसी प्लांट को देखा, सर्वे किया वहाँ पे, उसके बारे में नोट आउट किया, यहाँ ये प्लांट है, यहाँ पाया गया है, ठीक? इसके क्या है, इसके रूट कैसे हैं, इसके लीफ कैसे हैं, इसके स्टेम्स कैसे हैं, इसके फ्लावर कैसे हैं, ठीक? प्लांट कैसा है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है कि आपके फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, ठीक? यील्डिंग प्लांट है, तो कौन से प्लांट है उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? नोट आउट करते हैं, ठीक? फिर उसी को आके हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर पे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे उसको क्या कर देते हैं? स्टोर कर लेते हैं, ठीक? तो यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई फ्लोरा। आगे समझते हैं। The e-flora is easy available to the user. It is computer-based program including digital phytographs and describe-based floral information in organized format. कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये क्या इजी आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर पे है तो उसको इजीली कोई भी पा सकता है, उसका नाम सर्च किया, वो चीजें आप वापस आपके सामने दिखाई पड़ गई। प्रोग्राम पे भी इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक? और फाइटोग्राफ्स का मतलब क्या आता है कि इसमें आप फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके स्टेम के फोटो आप अपलोड कर दीजिए, वहां पे रख दीजिए, रूट्स के रख दीजिए, ठीक? लीव्स के रख दीजिए, तो वो सब बातें यहाँ पे कही गई। और उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि लीफ कैसा है, ठीक? उसके फ्लोरल इंफॉर्मेशन यानी कि फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक? उसका उसमें कैलिक्स क्रोला का क्या रोल है, ठीक? एंड्रोसियम गाइनेसियम कैसा है, ठीक? फीमेल सेक्स आर्गन मेल सेक्स आर्गन कैसे प्रेजेंट है, सब चीजें वहां पे बताई जाती। आगे, मोस्ट ऑफ द डिजिटल फ्लोरा कंटेन इलेक्ट्रॉनिक की ओवर इंटरेक्टिव की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि जो उसमें बहुत सारे होते हैं, फीचर होते हैं, जो ऐसे कोई कैरेक्टर होते हैं जो उसको एकदम क्लियर आउट कर देगा कि ये फ्लोरा कैसा है, ठीक? तो उसी के बारे में यहाँ बताई गई इंटरेक्टिव की या फिर इलेक्ट्रॉनिक की। सम इम्पोर्टेंट ई फ्लोरा आर गिवन एज 0। बहुत सारे हैं ई फ्लोरा जो आपके इंडिया में है, अदर इंडिया में भी है। तो जैसे क्या है, ई फ्लोरा ऑफ इंडिया में है, पहला कहाँ पे आपका ई फ्लोरा ऑफ इंडिया में है, ई फ्लोरा ऑफ चाइना में भी है, ठीक? ई फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक? कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक? सॉरी उत्तर अमेरिका में है। ई फ्लोरा क्या है? इफोरबिया में है, ठीक? कहाँ पे है? इफोरबिया में है। उसके बाद कहाँ पे आपका? नेपाल में है। तो ये सब सारी चीजें वहां पे है। अब डिजिटल हर्बेरियम क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, मैंने हर्बेरियम के बारे में बताया था, हर्बेरियम टेक्निक के बारे में बताया था कि क्या होता है हर्बेरियम टेक्निक, क्या है इसको पहले समझिए आप लोग। हर्बेरियम क्या है? कोई प्लांट है, हरा प्लांट होगा, ठीक? हरे प्लांट को क्या करेंगे हम? दूर दूर से, यानी कि ऐसे प्लांट का कलेक्शन करते हैं जो हम न देखे हो, ठीक? जो मतलब आराम से मिल जाती हो, जैसे हर चीजें कुछ होती है, प्लांट आराम से देखने को मिल जाते हैं, हर जगह उग जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक प्लेस पे ही उगते हैं, ठीक? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रॉक पे, चट्टानों पर ही उगते हैं, ठीक? कुछ प्लांट होते हैं कि वो जहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, रेगिस्तान वगैरह में उगते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट प्लेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्लांट के पार्ट को या फिर पूरे प्लांट को, छोटा प्लांट है तो प्लांट को उखाड़ लेते हैं, या फिर अगर बड़ा प्लांट है तो उसको स्टेम को क्या कर देते हैं, ट्रिम करके ले आते हैं। तो उसके हम मतलब यही है कि डिफरेंट एरिया से प्लांट को, स्पेसिमेन को कलेक्ट करना ही क्या है, आपका हर्बेरियम है, हर्बेरियम टेक्निक है। अब पहले क्या होता था कि हर्बेरियम टेक्निक में होता था कि हम लोग उसको सीट पे रखते थे, उसको सुखाते थे, ठीक? उसके बाद उसको अपने हम लाइब्रेरी में या फिर जहाँ भी होता था वहां पे
CaCl2 3 जो भी होता था मेडिसिन उस पे छिड़क करके रखते थे ताकि उसपे इंसेक्ट वगैरह न लगे। लेकिन अब क्या है, अब क्या होता है कि डिजिटल हर्बेरियम में क्या रख दिया गया है कि जो भी हर्बेरियम टेक्निक हम लोग करेंगे, ठीक, उसको हम लोग कंप्यूटर पे अपलोड करते जाएँगे। तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं कि आपके डाटा तो जल्दी वहाँ से खराब होने वाले नहीं हैं, ठीक? और वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह तो लग नहीं सकते। तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं किसमें? डिजिटल हर्बेरियम, ठीक? तो यानी कि क्या क्या है, जैसे हम लोग कॉपी पे उसको नोट आउट करते थे, बट यहाँ पे क्या है, बस उसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर पे अपलोड करके रखेंगे। द डिजिटल हर्बेरियम प्रोवाइड सुटेबल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, ठीक, यानी कि अगर आप उसके बारे में कोई चीज स्टडी करना चाहते हैं अपने, अगर उसको फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम पे या फिर गूगल पे ही अपलोड कर दिया जाए, तो कोई भी यूजर जाके वहां से अपने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके वहां से पढ़ सकता है। तो उसी संदर्भ में ये बात बोला कि आप उसके द्वारा अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, यानी कि सुटेबल इंफॉर्मेशन कोई भी यूजर हो उस पा सकता है, ठीक। सम इम्पोर्टेंट हर्बेरियम आर गिवन एज जीरो, कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है लिनियस हर्बेरियम ऑफ स्वीडिश मिसर ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक, क्या है, लिनियर हर्बेरियम ऑफ स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये कहाँ पे है आपका म्यूजियम, कहाँ पे है, स्वीडिश में, ठीक। दूसरा है आपका वर्चुअल हर्बेरियम ऑफ न्यूयॉर्क बोटनिकल गार्डन, एक बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, वर्चुअल है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक, यानी कि वो पैक रखा होगा जिसको हम देख सकते हैं, उसका मतलब ये होता है, ठीक। बाकी तो यहाँ कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। अगली पॉइंट आती है क्यू हर्बेरियम कहाँ पे है, कोटेलियो, कोटेलियो में है। अगला है नेशनल बोटनिकल ऑफ नेदरलैंड, जो भी होगा यहाँ पे एक नेशनल हर्बेरियम है, कहाँ पे है, नीदरलैंड में। और दूसरा है आपका यानी कि अगला है आपका नेशनल बोटनिकल गार्डन, सॉरी नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो किसका कहाँ पे है, लखनऊ में है, जिसको हम NBRI का नाम देते हैं, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है CSIR हर्बेरियम, यानी कि दिल्ली में है ये, ठीक। ये आपके कुछ रहे क्या, हर्बेरियम, हर्बेरियम के बारे में कुछ बात हो गई है, और यहाँ पे आपका डिजिटल टेक्सोनॉमी समाप्त होता है। इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 50 शब्दों में या फिर 200 शब्दों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप लोग स्टार जरूर लगा लीजिएगा। अगली लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेल्टा टेक्सोनॉमी के बारे में, सॉरी डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पूरा नाम है डिस्क्रिप्शन, DE से डिस्क्रिप्शन, L से आपका डेल्टा, सॉरी लैंग्वेज, एंड उसके बाद है आपका, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपका है TA का मतलब है टेक्सोनॉमी, ठीक, यानी कि डेल्टा का मतलब डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, टेक्सोनॉमी, ठीक। तो यहाँ पे हम डेल्टा सिस्टम के बारे में अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि अगले टॉपिक पे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और उस दोस्तों के पास भेज दीजिए जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हो, जिसको इस चीज की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में डेल्टा सिस्टम के साथ। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को वहां पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक